वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस घटना चक्र के समसामयिकी सामान्य जागरूकता की क्लास में हम लोग डेली करंट अफेयर्स और आपके जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। अगर आप यहां पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जीके और करंट का रिवीजन करेंगे, उसके बाद लास्ट में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। पूरे भारत में रेलवे यात्रियों की सुरक्षा यात्रा सुनिश्चित करने के लिए किसने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा का शुभारंभ किया? तो ऑपरेशन यात्री सुरक्षा प्रारंभ किया गया किसके द्वारा? तो ये किया गया है आपके आरपीएफ यानी कि रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। अगला हमारा है, हाल ही में किसने 5 दिवसीय उपग्रह संचार अभ्यास जिसका क्या नाम है स्काईलाइट, इसको आयोजित किया है? तो ये आपका उपग्रह संचार अभ्यास है स्काईलाइट के नाम से, और इसे भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है ना। वो तो ये क्या है? उपग्रह संचार अभ्यास है स्काईलाइट। अगला हमारा है, अगस्त 2022 में किसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि जो आपका सीएसआईआर संस्था है, इसकी पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक कौन नियुक्त की गई? तो ये नियुक्त की गई हैं नल्ला थेम्बी कलाई सेल्वी। ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए कि सीएसआईआर के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं वही जो है सीएसआईआर के अध्यक्ष भी होते हैं। जिस तरह से नीति आयोग के जो है अध्यक्ष कौन होते हैं? वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। उसी तरह से सीएसआईआर के भी अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक। तो अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये झारखंड राज्य में स्थित है। कान्हा टाइगर रिजर्व अगर आपकी बात की जाए तो कान्हा टाइगर रिजर्व आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये है आपके राजस्थान में रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व। भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नवीनतम टाइगर रिजर्व जो है अभी हाल ही में वो आपका है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। ठीक है, छत्तीसगढ़ में, और ये 53वां टाइगर रिजर्व है। जबकि आपका जो अभी हाल ही में जिसको जो है सरकार द्वारा मान्यता दी गई है आपका 52वां टाइगर रिजर्व। ठीक है, कहाँ पे? रामगढ़ विस्तारी राजस्थान में। अगला हमारा है, भारतीय रेलवे ने किस राज्य के स्टेशनों पर हवा से पानी बनाने वाली मेघदूत मशीनें स्थापित की हैं? तो भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र राज्य के स्टेशनों पर जो है ये हवा से जो है पानी बनाने वाली मेघदूत मशीनों को स्थापित किया है। ठीक है ना। किस वर्ष के अधिनियम द्वारा खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई है? तो खादी ग्रामोद्योग आयोग जो है ये किस वर्ष के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया? तो खादी ग्रामोद्योग आयोग के लिए 1956 का अधिनियम था। ठीक है ना। इसके द्वारा जो है खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है अगर आपसे पूछा जाए? तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, ठीक है, यानी कि जो निर्वाचित हैं वो भी और जो मनोनीत हैं वो भी। ठीक, तो सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं, ये आपको याद रखना है। या तो आपसे आपसे लिखा होगा कि संसद के सभी सदस्य। ठीक है, संसद में आपका लोकसभा और राज्यसभा आ जाती है, तो इसके सभी सदस्य जो है आपके उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर कौन रह चुके हैं? तो 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी जो हैं, ये दोनों जो है 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। राज्यसभा का सभापति अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन होता है? तो जो राज्यसभा का सभापति होता है वो आपका उपराष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने बैंक नोटों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहाँ पर वर्डिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है? तो जिस नोट से जिस स्याही से जो है क्या बनता है, नोट का निर्माण किया जाता है, आपके जो नोट आपके रुपए होते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए जो है एक स्याही निर्माण इकाई कहाँ पे स्थापित की गई? तो ये स्थापित की गई है आपके मैसूर कर्नाटक में, और इसका क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है वर्डिका। ठीक है। यूएसए में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो जो अभी आपकी हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कंप्लीट हुई है, इसमें रजत पदक जीता है किसने? नीरज चोपड़ा ने। और स्वर्ण पदक किसने जीत लिया था? तो एंडरसन ने जीता था। ठीक है। UNFCCC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो UNFCCC आपके जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित संस्था है। ठीक है, और इसका जो आपका मुख्यालय है ये आपके वान जर्मनी में स्थित है। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होता है अगर आपसे पूछ लिया जाए? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है ना। तो UNFCCC का फुल फॉर्म
यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। मुख्यालय कहाँ पे? वान, जर्मनी में। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर के कौन सा एक चैनल बनाया गया? तो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर के बनाया गया आपका संसद टीवी, ठीक है ना। तो संसद टीवी एक चैनल बनाया गया, जिसके प्रथम जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था रवि कपूर को, और अभी जो है इनका हाल ही में कार्यकाल पूरा हो गया है। ओके। भारत ने श्रीलंका को कौन सा समुद्री निगरानी विमान उपहार में दिया? तो भारत ने जो है किसे दिया? श्रीलंका को दिया एक समुद्री निगरानी विमान, जिसका नाम क्या है? डॉर्नियर 228, यानी कि डॉर्नियर 228, ठीक है ना। सर्ट जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो सर्ट का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ठीक है। कंप्यूटर से संबंधित इमरजेंसी में जो है ये संस्था रिस्पांस करती है, सर्ट संस्था। इसका फुल फॉर्म कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम होता है। किस टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट को विकसित किया जा रहा है? तो मोदी सर्किट को कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? तो इसको विकसित किया जा रहा है कार्बेट टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में, ठीक है ना। तो कार्बेट टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित किया जा रहा है। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? तो काकोरी ट्रेन एक्शन की अगर बात की जाए तो ये हुई थी आपकी 9 अगस्त 1925 को, ठीक है ना। तो 1925 में 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन की बात अगर आपसे की जाए तो ये भी आपका 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो 9 अगस्त 1942 की सुबह से इसको प्रारंभ किया गया था आपका कौन? भारत छोड़ो आंदोलन। और काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925। ओके। अगला हमारा है जून 2022 में इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट से किस देश के 3 सैटेलाइट, और कौन कौन से सैटेलाइट हैं? DSEO, न्यूसार और स्कूब-1 इसको लॉन्च किया। तो PSLV C-53 से इसरो ने सिंगापुर के 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, और ये तीनों सैटेलाइट्स के नाम आप याद रखेंगे। इसरो ने फरवरी 2022 में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 EOS 04 को किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो EOS 04 को लॉन्च किया गया था आपके PSLV C-52 से, ठीक है। तो EOS को C-52 से, और आपके 3 सैटेलाइट जो आपके इसरो ने लॉन्च किए सिंगापुर के, वो किससे? तो वो PSLV C-53 से लॉन्च किया गया है। अगला हमारा है इसरो की वाणिज्यिक शाखा। तो इसरो की वाणिज्यिक शाखा का क्या नाम है? ये आप याद रखेंगे, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसने जो है डायरेक्ट टू होम सेवा प्रदाता जो आपका टाटा प्ले है, टाटा की जो आपका डायरेक्ट टू होम यानी DTH सर्विस है, इसको संपूर्ण उपग्रह क्षमता को लीज पर देने के लिए एक संचार उपग्रह लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? GSAT-24। तो GSAT-24 को किससे लीज पर दिया गया है? तो ये आपके टाटा प्ले को लीज पर दिया गया है। और इसका प्रक्षेपण कहाँ से किया गया GSAT-24 का? तो इसको भेजा गया आपके कोरू, फ्रेंच गुआना से। और किस रॉकेट से? तो एरियन 5 रॉकेट से इसे भेजा गया। ओके। अगस्त 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस लॉन्चिंग व्हीकल से EOS-2 और आज़ादी सेट उपग्रह लॉन्च किया था? तो EOS-2 और आज़ादी सेट उपग्रह लॉन्च किया गया था आपके SSLV से, ठीक है। हालांकि ये जो है पूरी तरह से सफल नहीं रहा। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल इसका फुल फॉर्म है। EOS-2 और आज़ादी सेट कब लॉन्च किया गया? अगस्त 2022 में। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह अगर आपसे पूछ लिया जाए कब से कब तक मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर तक, ठीक है। तो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक क्या मनाया जाता है? आपका राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। अब देखते हैं 3 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। पहला हमारा है हाल ही में पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का। और इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है आपके दुबई में, ठीक है। तो याद रखेंगे दुबई में जो है पहली बार आपका होम्योपैथी का अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? तो जैव विविधता संरक्षण के लिए भारत ने जो है ये नेपाल के साथ एक समझौता पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर के लिए मंजूरी दी है, ठीक है ना। तो भारत और नेपाल के मध्य में जैव विविधता के संरक्षण पर एक समझौता किया जाएगा। 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारतीय नौसेना के नए पताका ध्वज का अनावरण किया है? तो जो नया आपका पताका ध्वज का अनावरण किया गया है ये आपके कहाँ पे किया गया है? तो ये आपके कोच्चि से किया गया। कोच्चि कहाँ पे? केरल में है, ठीक है ना। और किस आपके विमानवाहक पोत पे ये जो है आपका कार्यक्रम हुआ था? तो ये आपके INS विक्रांत पे, ठीक है ना। और ये भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है, ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत कौन सा है? INS विक्रांत।
चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है? तो सिनर्जी क्या है? तो सिनर्जी एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है, ठीक है ना। तो सिनर्जी आप याद रखेंगे क्या है, तो ये आपका साइबर सुरक्षा अभ्यास है, ठीक है। तो अभी आपसे पूछा गया था, अभी आपको बताया गया था स्टार्टिंग में कि संचार का एक आपका अभ्यास किया गया, संचार सुरक्षा अभ्यास, तो उसका क्या नाम है? स्टार्टिंग में भी आपको बताया गया था, भारतीय सेना ने संचार सुरक्षा अभ्यास किया था, उसका आप लोग कमेंट करके नाम बताएंगे। 6 साल से अधिक सजा वाले दंडनीय अपराधों के लिए फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस किस राज्य की है? तो अब फॉरेंसिक जो है जो आपके सबूत हैं उनको जो है स्टोर किया जाएगा किस राज्य की पुलिस के द्वारा? तो दिल्ली राज्य की पुलिस के द्वारा। और किसे, मतलब कि कितने अपराध से अधिक? तो 6 साल से अधिक का जो दंडनीय अपराध हैं उनमें अगर कोई अपराधी है तो उसके फॉरेंसिक रिकॉर्ड्स को जो है स्टोर करके रखा जाएगा दिल्ली पुलिस के द्वारा। हाल ही में संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संसद टीवी के सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके उत्पल कुमार सिंह, ठीक है। तो उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अभी नियुक्त किया गया है। अभी आपको बताया गया था कि रवि कपूर पहले थे जिनका अभी कार्यकाल पूरा हो गया। अब कौन है? तो अब आपके उत्पल कुमार सिंह हैं संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। हाल ही में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। अगर आपसे पूछा जाए कि तेजस क्या है, तो तेजस है आपका एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी कि हल्का लड़ाकू विमान, ठीक है ना। तो तेजस क्या है? एक आपका लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, हल्का लड़ाकू विमान, ठीक। तेजस में जो है अभी दिलचस्पी किस देश ने दिखाई है? तो अर्जेंटीना ने। चर्चा में रही द हीरो ऑफ टाइगर हिल जो है ये किसकी आत्मकथा है? तो द हीरो ऑफ टाइगर हिल ये आपके सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव की आत्मकथा है, ठीक है। ई समाधान पोर्टल का संबंध किस संस्था या फिर आयोग से है? तो ई समाधान पोर्टल का संबंध आपके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी से है, ठीक है ना। आप लोगों को क्या बताना है? आप लोगों को बताना है कि यूजीसी के वर्तमान में निदेशक कौन है, ठीक है। यूजीसी के वर्तमान में निदेशक कौन है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो ई समाधान पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है यूजीसी ने, जहां पर छात्रों से लेकर कर्मचारियों तक, यूजीसी के कर्मचारियों तक सबकी जो है समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, ठीक है ना, और जीके की रिवीजन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे, तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। वीडियो को क्या करेंगे आप? वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कुछ पर्सनल कारणों की वजह से ये चैनल आपका सीरीज बंद किया गया था, अब मैंने इसको फिर से स्टार्ट किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये आगे स्टार्ट रहेगी, कोई समस्या नहीं आएगी तो, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।